सुबह की ठंडी हवा सिर्फ शरीर को ही नहीं, मन और आत्मा को भी सुकून देती है। ठीक वैसे ही योग हमारे शरीर और मन को संतुलित करके आत्मा को भी शांत करता है। आज हम उसी सुकून को पाने की शुरुआत करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पी गोयल, योगाचार्य और नेचुरोपैथ, पुष्पम योगशाला में आपका स्वागत है। आज हम बहुत सरल और बहुत आसान योगाभ्यास करेंगे। अगर आप योग में नए हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। जुड़ जाइए हमारे साथ योग के इस नए सफर पर। कोई भी योगाभ्यास करने से पहले हमें अपने मन को एकाग्र करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। कमर गर्दन सीधी, दोनों हथेलियां घुटने के ऊपर, आंखें बंद, गहरी श्वास भरें। ओ ओ ओ धीरे से अपनी दोनों हथेलियां आपस में रब करें, आंखों पर रखें, आंखें खोल लें। चलिए आज का योगाभ्यास शुरू करते हैं। पहले अपने पैरों को सीधा करें, दोनों हाथ साइड में, दोनों हथेलियां साइड में रखें। श्वास छोड़ते हुए अपने एंकल्स को नीचे की तरफ दबाएं। श्वास भरते हुए अपनी तरफ खींचें, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए अपनी तरफ खींचें, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए अपनी तरफ। फिर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। सभी अभ्यास आपको 10-10 बार करने हैं। 10 बार अपने एंकल्स को रोटेट करें क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। दोनों तरफ से अपने एंकल्स को रोटेट करने के बाद अब अपने राइट नी को फोल्ड करें। दोनों हथेलियां थाइस के नीचे रखें, अपनी कोहनियों को ऐसे पकड़ लेंगे, एल्बो को पकड़ लेंगे और अपने नी को रोटेट करेंगे। इस अभ्यास को करने से आपके घुटनों की जो मसल्स होती है ना, वो एक्टिव हो जाती है, बहुत रिलैक्स हो जाती है। घुटनों के दर्द में ये अभ्यास बहुत फायदा देता है। धीरे धीरे रोटेट करें अपने नी को। रिवर्स साइड, अभी रिवर्स साइड रोटेट करेंगे। अब धीरे से अपने लेफ्ट नी को फोल्ड करें। दोनों हथेलियां घुटने के नीचे रखें, अपनी कोहनियों को पकड़ लीजिए, उसको भी रोटेट करें 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। आप अपने अनुसार सभी अभ्यास को ज़्यादा या कम कर सकते हैं, लेकिन कोई भी अभ्यास 10 बार जरूर करना है। रिलैक्स, पैरों को सीधा कर लें। अब धीरे से अपनी राइट फिट को उठाएं और अपनी थाइस के ऊपर रख लीजिए। अपनी राइट हैंड की हथेली को अपनी नी के ऊपर रखें और नी को अप डाउन करें। अगर आपका नी फ्लोर पर नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, जितना आपका नी ऊपर नीचे हो पा रहा है उतना करिए। शुरुआत में करेंगे तो हो सकता है बहुत धीरे धीरे आपका नी ऐसे हो, लेकिन जो हमेशा से करते हैं उनका आसानी से ऊपर नीचे हो जाएगा। तो अपने नी को अच्छे से अप डाउन करें। अब श्वास भरते हुए अपने नी को अपनी चेस्ट की तरफ ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। यहाँ पर रोक कर रखें कुछ सेकंड के लिए। 1 2 3
4, 5। श्वास छोड़ते हुए नीचे, यहाँ पर भी रोक कर रखें। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। अब धीरे से अपने पैर को सीधा कर लें। अब अपने लेफ्ट नी को फोल्ड करें, लेफ्ट फिट को उठाएं और थाइस के ऊपर रखें। अपने लेफ्ट हैंड की हथेली को नी के ऊपर रखें। नी को पूरा अच्छे से अप डाउन करें। जितना आपका नी अप डाउन हो पा रहा है आप उतना ही करिए, उससे कोई समस्या नहीं है। धीरे धीरे अप डाउन करें अपने नी को। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं। श्वास भरते हुए अपने नी को अपनी चेस्ट की तरफ लाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। यहाँ पर रोक कर रखें। 1, 2, 3, 4, 5। श्वास छोड़ते हुए नीचे, यहाँ पर भी रोक कर रखें। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। अब अपने दोनों फिट्स को मिलाएंगे और बटरफ्लाई करेंगे। दोनों फिट्स को मिला लीजिए। अपनी दोनों हाथों की फिंगर्स को लॉक करते हुए अपनी टो को पकड़ें। कोहनियाँ एकदम सीधी कर दें, कमर एकदम सीधी, और अब अपने नी को तेजी से ऊपर नीचे चलाएं। अब अपने दोनों हाथ अपने नी के ऊपर रखें और अब अपने नी को अप डाउन करें। दबा के रखेंगे अपने नी को और होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। सुखासन में आ जाएं। श्वास भरते हुए अपनी नेक को पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए पीछे। यहाँ पर रोक कर रखें कुछ देर। पूरा मुंह खोलें और पूरा मुंह बंद करें। श्वास छोड़ते हुए अपनी चिन को लॉक करें। अब अपनी गर्दन को रोटेट करेंगे। अपने राइट शोल्डर से श्वास भरते हुए आप पीछे गए और लेफ्ट शोल्डर से श्वास छोड़ते हुए नीचे आ गए। फिर आप श्वास भरते हुए लेफ्ट शोल्डर से पीछे गए और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ गए। ये अभ्यास आपको 5 टाइम क्लॉकवाइज करना है और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। जिनकी गर्दन में दर्द है, कंधों की मांसपेशियों में दर्द है, इनके लिए अभ्यास बहुत अच्छा है। जितना आप अपनी श्वासों पर ध्यान रखते हुए अभ्यास को करेंगे उतना ही अच्छा है। योग का मतलब सिर्फ शरीर को हिलाना या घुमाना नहीं है। योग का मतलब है आपका शरीर, आपका मन और आपकी श्वास तीनों एक लाइन में आ जाए। वहीं पर योग की शुरुआत होती है। तो कोई भी अभ्यास करें, अपनी श्वासों पर ध्यान रखते हुए करें। अब धीरे धीरे अपने कंधों को ऊपर उठाते हुए घुमाएं। ये भी अभ्यास आप 10-10 बार कर सकते हैं। विपरीत दिशा में, यानी पीछे से आगे की तरफ। रिलैक्स। धीरे से अपने हाथों को साइड में फैलाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं।
और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे ले आएं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अपनी राइट हैंड की हथेली को अपने राइट साइड रखें मैट पर। लेफ्ट हैंड ऊपर, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने राइट साइड जाएं। ऊपर की तरफ देखें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए बीच में आएं। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएं। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। रोक कर रखें यहाँ पर। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। यहाँ पर भी रोक कर रखें। जहाँ जहाँ खिंचाव का अनुभव हो रहा है उसे महसूस करते रहें। धीरे से श्वास भरते हुए बीच में, दोनों हाथ नीचे। एक बार सामान्य श्वास लें और छोड़ें। शरीर और श्वासों को एकदम सहज कर लें। अब अपने राइट हैंड की हथेली को लेफ्ट नी के ऊपर रखें और अपने लेफ्ट हैंड को अपनी कमर के पीछे मैट पर रखें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे की तरफ जाएं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए बीच में और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। श्वास भरते हुए बीच में और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। कुछ देर यहाँ पर रोक कर रखेंगे। कमर में जहाँ पर खिंचाव का अनुभव हो रहा है उसे महसूस करते रहें। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। खिंचाव का अनुभव करें। श्वास भरते हुए बीच में, रिलैक्स सामान्य श्वास लें और छोड़ें। इसे कहते हैं मर्जरी पोज। अपने दोनों घुटने और दोनों हथेलियों के बल पर खड़े हो जाएं। श्वास भरते हुए अपनी नेक को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे चिल लॉक करें। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए ऊपर। कुछ देर यहाँ पर रोक कर रखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे चिन लॉक करें। यहाँ पर भी रोक कर रखें। सामने की तरफ देखें और अपने राइट लेग को एकदम सीधा कर लेंगे और आगे पीछे होते हुए अपने टो को आगे पीछे करते हुए अपनी लेग की स्ट्रेचिंग करेंगे।
10 से 20 बार आप ऐसे अपनी लेग को स्ट्रेच कर सकते हैं, अपनी लेग में खिंचाव दे सकते हैं। रिलैक्स। अब अपने लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएं, लेफ्ट लेग को अच्छे से स्ट्रेच कराएं, आगे और पीछे करते हुए। यहाँ पर श्वासें आपकी सामान्य रहेंगी। रिलैक्स। अब आप चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। पीछे से अपनी टो को मिलाते हुए आराम से अपनी फिट्स को रखिए और अपनी हिल्स को टच करते हुए बैठ जाएं। घुटनों के बीच में गैप रखें, हाथ सीधे और अपने माथे को फ्लोर से टच करेंगे। यहाँ पर आप जितनी लंबी गहरी श्वास ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं, उतनी ही आपकी श्वासें सहज हो जाएगी। एक बार फिर से मर्जरी पोज में आ जाए। यहाँ पर अब अपने पूरे शरीर को रोटेट करेंगे, चारों दिशाओं में घुमाते हुए अपने पूरे शरीर को रोटेट करें। इसको भी आप 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। अब विपरीत दिशा में रोटेट करें। फिर से चाइल्ड पोज में आ जाएं और यहाँ पर रेस्ट करें। अब धीरे से अपनी पेट के बल लेट जाएं, पैरों को सीधा करते हुए। दोनों हथेलियां आगे रखते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठें। अपनी गर्दन को, अपने कंधों को, अपनी छाती को पूरा पीछे की तरफ खींचें। यहाँ पर कुछ देर रोक कर रखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स हो जाएं। अब अपने दोनों हाथों को थाइस के नीचे ले आएं। श्वास भरते हुए अपने राइट लेग को ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए राइट लेग नीचे। श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट लेग नीचे। फिर से श्वास भरते हुए राइट लेग ऊपर। अब राइट लेग नीचे ले आएं श्वास छोड़ते हुए। फिर से लेफ्ट लेग ऊपर ले जाएं श्वास लेते हुए। श्वास छोड़ते हुए नीचे। यह अभ्यास आप 10 बार करें। अब अपने दोनों हथेलियां अपनी चिन के नीचे रखें, एक के ऊपर एक रखते हुए। अपने दोनों घुटनों को मोड़ें। अपने दोनों फिट्स को एक बार राइट साइड ले जाएं, एक बार लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5। अब किसी भी एक तरफ ले जाते हुए अपने फिट्स को होल्ड करेंगे। कुछ सेकंड यहाँ रोक कर रखें। अब विपरीत दिशा में ले जाएं। यहाँ पर भी अपने फिट्स को रोक कर रखें। धीरे से पैरों को बीच में ले आएं। पैरों को एकदम सीधा कर लें। अब धीरे से उठते हुए चाइल्ड पोज यानी बालासन में आ जाएं। अपनी हिल्स के ऊपर बैठें। अपने माथे को जमीन से लगा दें।
कुछ देर यहाँ विश्राम करें और धीरे से उठकर बैठ जाएं और धीरे धीरे शवासन की स्थिति में लेट जाएं। दोनों हाथ साइड में, हथेलियों का फेस फ्लोर की तरफ। अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। पैर से लेके सिर तक और सिर से लेके पैर तक पूरे शरीर का अवलोकन करें। कुछ देर लेटे रहें विश्राम की अवस्था में।